अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने अपना जैम सर्वर जो है वो चेक करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं, और साथ में आप लोग किस तरह से चेक कर सकते अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से रन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपके पास जो होगा एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल ओपन होगा। अगर तो आपकी टॉप वाली दोनों सर्विसेज यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कोई रेड वार्निंग नहीं आती है और सक्सेसफुली रन हो जाती हैं और यहाँ पे पोर्ट्स जो हैं वो इसको असाइन हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जैम सर्वर जो है वो फंक्शनल है, काम सही कर रहा है। ठीक है, ये होगा, आपने चेक कर लिया। देन नेक्स्ट आपके पास ये आता है कि आप इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। आप जो है वो सी ड्राइव में जाएं, ठीक है, जहाँ पे आपने जैम को इंस्टॉल किया है। जैम में जाएं, htdocs में जाएं। htdocs में आएंगे तो आप, अब मेरे पास तो वो नहीं है, तो यहाँ पे आपको index.php के नाम से या सिर्फ इंडेक्स के नाम से जो होगा एक फोल्डर मिलेगा, जिसको आपने डिलीट कर देना ताकि आपकी डायरेक्टरी जो है वो लोड हो सके। अदरवाइज वो जाके पहले जो होगा वो जैम का एक पेज ओपन होगा, फिर वहाँ से आपको पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपका होगा। आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रैक जो है ये इसको डाउनलोड, मतलब ये ख़त्म कर देना आपने। ठीक है, अब सेकंड आपने यहाँ से क्या करना है कि अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से मैं कोई एक उठा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले। अप्लाई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कॉपी कर लिया, इसको हम डेस्कटॉप पे जा ले जाते हैं। आपने उस इतना जो स्टेप्स हैं वो फॉलो लाजमी कर लेना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने ये जो है वो रार की फाइल जो है जिप फाइल सेंड की हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, आपके पास विनरार इंस्टॉल होना चाहिए। विनरार आपके पास इंस्टॉल होगा तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर लें और एक्सट्रैक्ट टू पे चले जाएं कि आप कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको पाथ दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं इसको जो है वो सी ड्राइव में आगे जैम में ले जाता हूँ और ये आपका htdocs आ गया। मतलब मैं htdocs के अंदर इसको करना चाह रहा था, तो मैं इसको ओके कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप जाके चेक कर लें वहाँ पे क्या है कि वाकई एक्सट्रैक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इस तरह से वो नहीं उसने की है। आप ट्रैक इसको एक्सट्रैक्ट, इधर राइट क्लिक करें, इस पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। इस फोल्डर को कॉपी यहाँ से करो और htdocs के फोल्डर में जो है वो जाके आप प्लेस कर दो। जहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये इम्प्लाई इंफॉर्मेशन का हमारे पास पेज आ गया, वो फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर आपके पास डेटाबेस पड़ी हुई होगी। अब ये डेटाबेस का नाम है, सेम यही नाम आप क्या करें, राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करें और इसको कंट्रोल C कर लें। इसको कॉपी कर लिया आपने। फिर आप नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, आपने अपने जैम कंट्रोल पैनल पे जाएं और ये जो SQL वाला है सेकंड जो आपकी चीज़ आ रही है, ठीक है, इसके एडमिन पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो उसका डेटाबेस को ओपन कर देगा। यहाँ टॉप पे आपको न्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएटेड है तो हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल आप क्या करेंगे,
आपने क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा हुआ, ठीक है, सो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है, आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे उस नाम को कॉपी पेस्ट कर दें आप, सिंपल, ठीक है, ये हो गया। मैं इसको डबल 1 कर देता हूँ ताकि ये क्रिएट हो जाए वहाँ। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, ये एक क्रिएट हो जाएगा। सही है, फिर आपने क्या करना है, इंपोर्ट पे जाएं और यहाँ पे चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो सी ड्राइव में आपने एच डॉक्स में जहाँ पे आपकी डाटाबेस की फाइल पड़ी है वहाँ से आपने उसकी डाटाबेस इसमें इंपोर्ट करवानी है। ये डाटाबेस की फाइल थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है, और सबसे नीचे क्या होगा, एक गो का बटन होगा। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का जो है वो डाटाबेस इंपोर्ट हुआ हुआ। तो आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स करने, आप लोगों के पास वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने क्या कर, यहाँ तक काम करके ये आपके पास डाटाबेस आपका जिस नाम से आपने बनाया होगा उसके वो डाटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है कि आपने एक नई विंडो ओपन कर लेनी है ब्राउज़र में। वहाँ पे आप सिंपल लोकल होस्ट लिखोगे। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके पास जो है एक इस तरह से लिस्ट आ जाएगी आपके प्रोजेक्ट्स की। उसमें से आपने जो आपका रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो आप उठा लेंगे। ये मेरा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये रॉड फाइल है, नीचे वाली होगी ये है। तो इस तरह से आपके पास ये आपका जो होगा प्रोजेक्ट वो ओपन हो जाएगा, और बाकी आप उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपको अगर पासवर्ड का नहीं पता चल रहा कि हाँ मेरे पासवर्ड क्या है, यूज़र नेम क्या है या ईमेल क्या है जिसके थ्रू मैंने लॉगिन होना है, तो आपके पास ये डाटाबेस की ऐसे लिस्ट आ रही होगी जिस पे आप जो जिसका आप चेक करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप क्लिक करें। फिर यहाँ से आपके पास उसके टेबल्स ओपन हो जाएंगे कि ये वाले टेबल हैं उसके अंदर। अब मैं एडमिन का चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें उसका जो है ईमेल ये दी हुई है और पासवर्ड ये लिखा हुआ है। तो ये आप यहाँ से देख के वहाँ पे आप लिखें और लॉग इन हो जाएंगे। सेम इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉय को करना चाह रहा हूँ तो ये आ जाएगा, पासवर्ड ये है और यूज़र नेम उसका ये है। तो इस तरह से आप क्या है, आप इसको रन करके लॉगिन करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक सिंपल सा डेमो कि आप किस तरह से अपना जो जैम सर्वर है उसको चेक कर सकते हैं। फिर हम किस तरह से अपना फोल्डर जो जिस तरह से हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट किस तरह रन करेंगे, तो वो स्टेप्स मैंने बताए हैं। सबसे पहले आप अपने जो फाइल है उसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, आप कहाँ पे उसको प्लेस करोगे, जैम सर्वर, जैम के जो सी के अंदर है पैनल फोल्डर, उसके अंदर आपका एच डॉक्स का फोल्डर है, उसके अंदर आपने प्लेस करना है। और उसके अंदर आपके पास डेटाबेस की फाइल होगी। जो डेटाबेस की फाइल होगी, ठीक है, उसका आपने नाम जो है वो वहाँ से कॉपी कर लेना है। और फिर आपने डेटाबेस का पैनल ओपन कर लिया। वो मैंने आपको मेथड बताया कि जैम कंट्रोल पैनल से आप जाके उसका जो एडमिन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एसक्यूएल के एडमिन के ऊपर, तो वो आपको ओपन कर देगा। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप लोग वहाँ से आप डेटाबेस इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो ऐसे लिस्ट आपको साइड पे ये वाली दिखाई दे रही है। देन आप क्या, नेक्स्ट आपका क्या स्टेप बनता है, आपने जो यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से फाइल चूज करेंगे और लास्ट पे आपके पास गो का ऑप्शन आएगा। आप गो कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लिस्ट में आपका डेटाबेस जो आप इंपोर्ट कर रहे थे वो शो हो जाएगा। देन आप जो है वो एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उसके अंदर आप जो है वो अपना लोकल होस्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे और बाकी सारी चीज़ें आप इसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो पूरे का पूरे स्टेप्स हैं कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई क्यूरी हुई तो वो बता दें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।